हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक जावा प्रोग्राम लिखेंगे कि हमको एक इंटीजर दिया गया है और हमको बताना है कि उसके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या है। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको लिखना है जावा प्रोग्राम, हमको दिया गया है कि इंटीजर, और हमको पता लगाना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या है। तो पहला एग्जाम्पल दिया है n इक्वल टू 24 और इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3। सो 24 हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो जैसे 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। ओके, तो 600 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 3 5, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स 24 के हो गए 2, 600 के हो गए 3। ओके, हम ये देखेंगे हम ये तीन चीज़ें कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम दो अप्रोच यूज़ करेंगे। ओके, पहला हो गया हमारा ब्रूट फोर्स मेथड। ओके, दूसरा हो गया हमारा ऑप्टिमाइज मेथड। ओके, यूजिंग सीव ऑफ इराटोथिनीज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड करके रखा है, हम रेफरेंस वहीं से यूज़ करेंगे। ओके, तो ब्रूट फोर्स मेथड में हमको अगर पता लगाना है प्राइम फैक्टर्स क्या है, तो हम कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। तो मैं मेथड लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड प्रिंट प्राइम फैक्टर्स। ओके, ये लेगा एक इंटीजर n। ओके, कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है, मतलब हम सीधा सीधे n के सारे वो फैक्टर्स निकाल लेंगे जो प्राइम है। तो ये करने के लिए हमको आइटरेट करना होगा 2 से लेकर n तक। 2 से लेकर n तक वैल्यूज़ में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो n को पूरा पूरा डिवाइड करती है, उसका फैक्टर है, और प्राइम है तो उसका प्राइम फैक्टर। ओके, तो मैं लिखूंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 2 आई इज लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस। 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ना ही 1 प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो हम प्राइम फैक्टर्स में 1 को कंसिडर नहीं करते। और लेस देन इक्वल टू n इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर n अगर प्राइम है, से n अगर 5 है, तो 5 का प्राइम फैक्टर अकेला 5 ही है। ओके, तुमको इक्वल टू n तक जाना है। एक मैसेज लिख सकते हैं सिस आउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्लस n। ओके, अगर ये इंटीजर i n को पूरी पूरी तरह डिवाइड करता है, मतलब जब आप ये मॉड्यूल्स ऑपरेटर है, मतलब n को जब आप i से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आया, मतलब i ने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया n को, और ये i प्राइम है। अब इंटीजर i को प्राइम चेक करने के लिए एक फंक्शन लिखूंगा मैं, चेक इफ इंट n इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो ये होगा स्टैटिक बूलियन इज प्राइम इंट n। ओके, एक इंटीजर n को प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। कोड मैं वहीं से यूज़ करूँगा, बहुत ही स्टैंडर्ड सीधा सीधा कोड है, वही यूज़ करेंगे। राइट, तो ये है चेक करने के लिए कोड की एक इंटीजर n प्राइम है कि नहीं। तो अगर इंटीजर 1 है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, इंटीजर 2 है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसका केस इसलिए अलग से लेते हैं क्योंकि 2 एक अकेला इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी सारे इवन नंबर्स 2 के अलावा सब प्राइम नहीं होते हैं, क्योंकि बाकी सारे सब 2 से डिविजिबल होंगे, तो उनके पास एक और फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम 1 एंड देमसेल्व्स। ओके, फिर हमारा ये लूप चलता है 3 से लेकर लेस देन SQRT तक। ओके, और अगर n% i इक्वल टू 0 है तो रिटर्न फॉल्स, फाइनली रिटर्न ट्रू। ओके, तो यही फंक्शन यूज़ करके हम देखेंगे कि अगर ये i प्राइम भी है तो हम इसको प्रिंट करा देंगे सिस आउट। ओके, लाइन चेंज नहीं कराएंगे, सेम लाइन में रखेंगे i प्लस स्पेस, जब सारे फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे तब लाइन चेंज कराएंगे। ओके, तो हम कराते हैं इंट n इक्वल टू से 24 का प्राइम फैक्टर्स प्रिंट, प्रिंट प्राइम फैक्टर्स n। ओके, चलाते हैं 24 का प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है, इसको नहीं चेंज करते हैं, फिर चलाते हैं 2 3, n को हम चेंज कर देते हैं 600, तो ये आना चाहिए 2 3 5। ओके, तो यही हम यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स क्या है। ओके, टू डिस्प्ले द प्राइम फैक्टर्स। ओके, फिर ए का फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं ये। ओके, फिर ए का सेकेंड पार्ट मान लेते हैं। ओके, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो काउंट कर लेते हैं, काउंट प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें बस एक काउंटर ले लेना है, इन काउंट इक्वल टू 0। ओके, ये मैसेज हम एंड में ले आएंगे। राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n। ओके, और ये काउंट तब बढ़ेगा जब हमको एक प्राइम फैक्टर मिल गया, हमने कर दिया काउंट प्लस प्लस।
राइट, और ये फाइनली काउंट यहाँ डिस्प्ले होगा। ओके, तो काउंट प्राइम फैक्टर्स को भी कॉल कर लेते हैं, चलाते हैं। ओके, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स अब 3 आए। ओके, सेम कोड यूज़ करके हमने बस काउंट कर लिया है। अगर इसको 24 कर देते हैं, ओके, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 24 के 2 हैं। इसको अगर हम 1 कर देते हैं तो हमारे पास एक भी फैक्टर नहीं आना चाहिए और काउंट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स 0 आना चाहिए, जो कि सही है। फिर हम कर देते हैं जैसे कोई प्राइम नंबर से 37, ओके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 37, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स आर 1। ओके, राइट, तो हमारा ब्रूट फोर्स मेथड हो गया जिससे हमने प्राइम फैक्टर्स और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पता लगा लिए। सेम ही कोड है, मैंने अलग फंक्शंस में इसलिए किया है क्योंकि हम दो आउटपुट्स प्रिंट करा रहे हैं सेपरेटली। ओके, अब हम यूज़ करेंगे ऑप्टिमाइज मेथड यूजिंग एसओई। तो मैं लिखूंगा स्टार्टिंग वॉइड प्रिंट प्राइम फैक्टर्स और ये यूज़ करेगा सीव ऑफ एराटोथिनीस, ओके, फॉर एन इंटीजर एन। सिमिलरली हम कर सकते हैं काउंट प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एसओई, ओके, राइट, to print the prime factors of n and optimize method using SOE, okay, to count the number of distinct prime factors of n, okay। तो SOE क्या होता है वो मैं इस वीडियो में यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर आपको डिटेल में जानना है कि SOE कैसे काम करता है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, ड्राई रन करके बताया है, कोड एक्सप्लेन करके बताया है कि एसओई एक्चुअली कैसे काम करता है, एल्गोरिथम को अच्छे से डिस्कस किए। ओके, शॉर्ट में बेसिकली क्या करता है एसओई, तो अगर हमको दिया गया है n बराबर 15 और हमको पता लगाना है प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू n, ओके, तो एसओई एल्गोरिथम सीव ऑफ एराटोथिनीस ये बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से करता है और बताता है सारे प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू n। तो अगर n 15 है तो हमको इस एल्गोरिथम के बाद एक एरे मिल जाएगा जिसमें इंडिसेस होंगी 0 से 15, ओके, सो इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ओके। तो ये होता है एक बूलियन एरे, ओके, और जब ये एल्गोरिथम प्रोसेस हो जाएगी तो इस एरे में सारे इंडिसेस जो प्राइम नंबर है वो ट्रू हो जाएंगे, सारे इंडिसेस जो प्राइम नंबर नहीं है वो फॉल्स हो जाएंगे। तो लेस देन 15 जो प्राइम नंबर है वो ट्रू हो जाएंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13। जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब फॉल्स हो जाएंगे, 0 रिडंडेंट है, यूज़ नहीं है, 1 ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है, 14 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है। ओके, तो 2 3 5 7 11 13, ओके, सारे प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू n आपको इस एल्गोरिथम से मिल गई, यही करती है एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम के बाद हमको मिल गए सारे प्राइम नंबर्स लेस देन इक्वल टू n, तो वही हम यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में। तो अगर हम वापस कोड पे जाएंगे तो हम इस काउंट प्राइम फैक्टर्स और प्रिंट प्राइम फैक्टर्स हम चेक कर रहे हैं कि इंटीजर i प्राइम नंबर है कि नहीं। तो बस इसी चेक को हम रिप्लेस कर देंगे एसओई के आउटपुट से जो कि हमको एक बूलियन एरर देगा, राइट। तो हम पहले अगर एसओई एल्गोरिथम लिख लें, ओके, तो मैं बोलूँगा, राइट, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मारूंगा मैं, स्टैटिक बूलियन एरे, ओके, एसओई इंट n। सो ये एसओई मेथड लेगा एक इंटीजर n, रिटर्न करेगा एक बूलियन एरे ऑफ साइज n+1 जिसमें इंडिसेस होंगे 0 to n, वो इंडिसेस जो प्राइम नंबर्स होंगे वो सेट होंगे ट्रू, ओके। तो ये है सीव ऑफ एराटोथिनीस का कोड और हम रिटर्न कर रहे हैं बूलियन एरे जिसमें इंडिसेस है 0 to n, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसको मैंने डिटेल में समझा के रखा है, उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, ओके, राइट। तो जब हम ऑप्टिमाइज अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो आइडिया सेम है, ओके, कि हम आइटरेट कर रहे हैं 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक, लेकिन हम ये इस प्राइम फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे बोलेंगे बूलियन प्राइम जो एरे है वो है एसओई ऑफ दिस साइज n, और इस प्राइम i की वजह हम सीधे सीधे यूज़ कर लेंगे कि अगर लोकेशन i ट्रू है मतलब इंटीजर i प्राइम नंबर है, ओके। और सेम चीज़ हम यहाँ सेकेंड वाले केस में भी कर सकते हैं, ओके, राइट। थोड़ा कॉपी पेस्ट हो रहा है कोड, ओके, लेकिन क्योंकि हम दो सेपरेट चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। कॉपी पेस्ट मतलब रिपीटिशन ऑफ कोड इज़ नेवर अ गुड आइडिया, ओके, सेम चीज़ किया, ओके। तो अब हम करेंगे प्रिंट प्राइम फैक्टर्स एसओई, पास करेंगे n, फिर हम बोलेंगे काउंट प्राइम फैक्टर्स एसओई, पास करेंगे n,
ओके, दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए। राइट, इसको चेंज करते हैं 24, एक चेंज ऑफ लाइन कर देते हैं बीच में। ओके, प्राइम फैक्टर्स 2 4 2 3 और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स 2 600। ओके, फिर हम कर लेते हैं से मेरी 458। ओके, 229, फिर कर लेते हैं 450। ओके, 235। ओके ओके, और अगर इसको टेस्ट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू से 1 एज एन इक्वल टू 1000। ओके, आई प्लस प्लस, और इफ काउंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू काउंट प्राइम फैक्टर्स SOE ऑफ आई, तो हम प्रिंट करा देंगे एरर। मतलब हमारा कोई तो गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमारे दो मेथड्स अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ओके, तो एक काम करते हैं। ओके, तो फॉर नाउ इसको कमेंट कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं काउंट। ओके, रिटर्न काउंट, सेम इधर करते हैं। ओके, कमेंट कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं काउंट। ओके, और ओके, ये सब कमेंट कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लूप चला रहे हैं वहाँ से लेकर 1000 तक, एक भी पॉइंट में हमको एरर नहीं मिलना चाहिए। अब जब सब प्रिंट हो गया सही तो हमको सिंपली मिलना चाहिए ओके ऑल गुड। ओके, तो ऑल गुड मिला, एक भी पॉइंट पे हमको एरर नहीं मिला। ओके, 10,000 कर लेते हैं। ओके, ऑल गुड। राइट, एक भी पॉइंट पे एरर नहीं मिला। काउंट प्राइम फैक्टर्स और ऑफ आई हमेशा बराबर है काउंट प्राइम फैक्टर्स यूजिंग SOE। ओके, तुम्हारा कोड तो सही चल रहा है। ओके, तो हम वापस अनकमेंट कर देते हैं जैसे हमारा वैल्यूज़ था। ओके, तब इसको कमेंट कर देते हैं। तो हमने देखा ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज तरीके से कि हम प्राइम फैक्टर्स और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन प्रिंट कराना है तो आइडिया फिर से सेम रहेगा, बट हम थोड़ी चेंजेस करेंगे कि हम A3 ले लेते हैं। तो ये A3 हो गया, डिस्प्ले द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का आइडिया ये है कि हमको कुछ ऐसे प्रिंट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम वैल्यू ऑफ n प्रिंट करा लेते हैं। ओके, n फॉलोड बाय n इक्वल टू साइन। ओके, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आउटपुट हो रहा है वो तो सेम ही रहेगा। ओके, तो हमने वो प्रिंट करा दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा मेथड कहाँ गया, ये वाला। ओके ओके, अब हमको प्रिंट कराना है ये वाला पार्ट। तो हम इसको दो चीज़ में डिवाइड करेंगे कि हमको पहला जब प्राइम फैक्टर मिल रहा है तो उसको एज इट इज़ प्रिंट करा देंगे। बाकी प्राइम फैक्टर्स हम क्रॉस फॉलोड बाय प्राइम फैक्टर, क्रॉस फॉलोड बाय प्राइम फैक्टर, क्रॉस फॉलोड बाय प्राइम फैक्टर। ओके, और अगर हमारा 2 एक प्राइम फैक्टर है तो हम इसको 2 से तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक पॉसिबल है, तभी हमको सारे 2s इस प्राइम फैक्टराइजेशन में मिल जाएंगे, और सेम चीज़ बाकी प्राइम फैक्टर्स के लिए। ओके, ऑलराइट, सो काउंट नहीं चाहिए हमको इसमें। ओके, तो हमको प्राइम फैक्टर मिल गया, तो अब हम n को डिवाइड करेंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल बाय दिस प्राइम फैक्टर। ओके, तो वाइल n% i इक्वल टू 0, ओके, n इक्वल टू n बाय i, और हमको हर एक आइटरेशन में i भी प्रिंट कराना है। ओके, और हमने क्या डिस्कस किया है अभी, पहली बार जब प्राइम फैक्टर प्रिंट हो रहा है तो सिर्फ अकेला प्राइम फैक्टर, वरना क्रॉस फॉलोड बाय प्राइम फैक्टर, तो एक फ्लैग ले सकते हैं बूलियन फर्स्ट है ट्रू। ओके, तो इफ फर्स्ट पहला प्रिंट हो रहा है तो सीधे सीधे प्रिंट करा दो आई। ओके, सीधे सीधे आई प्रिंट करा दिया। एल्स अगर फर्स्ट नहीं है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, स्पेस क्रॉस स्पेस प्लस आई। ओके, और फर्स्ट प्रिंट कराने के बाद फर्स्ट को फॉल्स सेट कर देते हैं। राइट, ये वाला स्टेटमेंट नहीं चाहिए हमको। तो जब हमको प्राइम फैक्टर मिल गया तो हमको n को प्राइम फैक्टर से तब तक डिवाइड करना है जब तक पॉसिबल, और हर बार जब वो डिवाइड हो रहा है ओके उसको प्रिंट करा देना है। और प्रिंट कराने के लिए हमने फर्स्ट और आफ्टर फर्स्ट वाले केसेस अलग से हैंडल किए। ओके, तो क्योंकि इसमें n चेंज हो रहा है तो मैं एक n कॉपी ले लेता हूँ। ओके, और हम जाएंगे n कॉपी तक। ओके, क्योंकि n की वैल्यू चेंज होती रहेगी लेकिन हमको जाना है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ n तक। ओके, तो अब हम करते हैं प्रिंट प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, राइट, चला के देखते हैं। 450 हो गया। ओके, 450 बार लाइन चेंज कर दी क्या मैंने,
हाँ लाइन चेंज कर दी, लाइन नहीं चेंज करनी थी। ओके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 6 3 18 18 थाउजेंड 90 9 थाउजेंड 45 सही है। करते हैं प्रिंट 37 के लिए, 37 के लिए भी सही आ रहा है। ओके प्राइम फैक्टराइजेशन 37 इक्वल टू 37 ही आ रहा है, प्राइम नंबर के लिए यही होगा। जो लाइन चेंज थी वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे एक लाइन कम चेंज की है, यहाँ पे एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ओके अब चलाते हैं। हाँ ठीक है, हमारे ओरिजिनल केसेस 24। ओके और फिर 600। ओके 600 के लिए हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ब्रूट फोर्स मेथड यूज़ करके भी सही आ रहा है। ओके ऑलराइट, तो ऑप्टिमाइज मेथड में भी सेम कर सकते हैं, राइट। स्टैटिक वॉइड ओके प्राइम फैक्टराइजेशन SOE ओके optimize method using SOE okay print display the prime factorization। ओके सो इसको लाइन चेंज की। ओके कोड हम एग्जैक्टली सेम यही यूज़ करेंगे, डिफरेंस बस ये था कि हम जो है एक अरे ले रहे हैं SOE मेथड से कॉल करके, राइट, जो हमको देगा प्राइम नंबर्स लेस देन n, तो इस प्राइम आई की जगह प्राइम ऑफ आई, बाकी सब सेम। ओके तो प्राइम फैक्टराइजेशन अब SOE चलाते हैं, द वैल्यू ऑफ n। ओके तो अब सब हमारा सही आना चाहिए। ओके चलाते हैं इसे n इक्वल टू 40 के लिए। ओके 2 इंटू 5 2 5 डिस्टिंग फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 8 5 40। ओके कुछ रैंडम इंटीजर्स के लिए चला लेते हैं, तो मैं रैंडम ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, रैंडम इक्वल टू न्यू रैंडम। ओके और से फॉर 10 वैल्यूज़। ओके हम रैंडम इंटीजर निकालेंगे, इंट r इज रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। ओके और सो 0 से 1000 के बीच में कोई वैल्यू, और मैं बोलूँगा ये पूरा कोड। ओके हम आर 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 और एक सेपरेटर प्रिंट करा देते हैं ताकि हमको आइडिया लगे कि चेंज हो रहा है। ओके ये कमेंट कर देते हैं। ओके 10 रैंडम वैल्यूज़ के लिए, तो 50 के लिए 2 और 5 डिस्ट्रिक्ट फैक्टर्स है, 2 इंटू 5 इंटू 5 सही है। फिर 86 के लिए 2 इंटू 43 2 इंटू 43। फिर 927 के लिए 3 इंटू 103 इंटू 103 9 इंटू 103 नाइस। फिर 219 के लिए 3 इंटू 73। 710 के लिए 2571। 167 के लिए अकेला प्राइम नंबर है। 679 के लिए 7 इंटू 97। 737 के लिए 11 इंटू 67। 140 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 320 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 416 16 4 64 इंटू 5। ओके तो ये हमारा कोड सही चल रहा है। तो ये था जावा प्रोग्राम प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। और आप SOE वाला मेथड अगर ध्यान रखेंगे ना तो ये काफ़ी फास्ट है। ओके क्योंकि आपको एक बार अगर एरे मिल गया कि 0 से लेकर n तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, तो आपको बस एक लूप चलाना है। ओके तो आई होप ये वीडियो अच्छा था, आपको हेल्पफुल लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।